This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि याद करिएगा जब रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हुआ था तब भी बीजेपी के कई नेता खुलकर ऐसे उत्पातियों का समर्थन कर रहे थे। 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती के मौके पर जो आगरा में उत्पात किया गया था, खुलेआम धमकी दी जा रही थी, तब भी बीजेपी के कई नेता इस बात पर जोर दे रहे थे कि हट्टे कट्टे लोग जाइए और रामजीलाल सुमन में भुस भर दीजिए। यह बात बयान है बकायदा विक्रम सैनी जैसे बीजेपी के पूर्व विधायकों का। अब इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह वाहवाही करते हुए नजर आ रहे हैं कि रामजीलाल सुमन जहां जाएंगे वहां कहीं ना कहीं उनके साथ यह होगा। यही नहीं, जिन उत्पातियों ने उत्पात काटा अलीगढ़ के अंदर, रामजीलाल सुमन एक सांसद पर हमला हुआ, कई बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई, एक दुर्घटना होते होते बच गई जिसमें किसी की जान भी जा सकती थी। उस पर कहते हैं वो उन लड़कों पर फक्र महसूस करते हैं। आज एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं और फिर एक सवाल है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है, क्योंकि रघुराज सिंह का बयान तो कुछ इसी तरफ इशारा करता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए, जब आप सरकार में होते हैं, सत्ता में होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, जिम्मेदारी ये कि अगर किसी ने कुछ किया है, उससे आपको आपत्ति, आपको परेशानी है, तो आप पुलिस के पास जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए। बात पुष्ट नजर आती है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं खुलकर कहता हूं, अगर रामजीलाल सुमन ने कुछ किया या कहा वाकई वो गलत है, जैसा कि अभी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कई, तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करके पहली फुर्सत में रामजीलाल सुमन की गिरफ्तारी होती है? क्यों नहीं? लेकिन हां, गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती क्योंकि वो जानते हैं कानूनन तौर पर यह करना बड़ा मुश्किल होगा। तो क्या सत्ता आशीर्वाद प्राप्त इन गुंडों को छोड़ रखा है कि रघुराज सिंह का जो बयान दिखाऊंगा, बाबा के मंत्री का बयान दिखाऊंगा, यकीन मानकर चलिए वो आपत्तिजनक नहीं है, बल्कि नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाने वाला है, असंवैधानिक है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे गुंडे मवालियों का समर्थन करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले बयान सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ऐसे शख्स के साथ तो होगा ही। ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं, सुनो, इनके साथ तो होना ही है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा, जहां भी जाएंगे पूरे देश में यही स्थिति बनेगी। अब आप सुनिए, ये धमकी नहीं है क्या? ये बयान आपने कैसे दे दिया कि इनके साथ ये होगा ही, ये जहां जाएंगे इनके साथ होगा ही? क्या इसकी जिम्मेदारी रघुराज सिंह लेंगे कि आगे अगर रामजीलाल सुमन पर कुछ होता है, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, या तो एक करनी सेना के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, महासचिव होते, जो उनके में पद है, तो मान भी लिया जाता। फिर भी संगठन के नेता होने के नाते इनकी गिरफ्तारी होना जरूरी था। लेकिन अब ये संवैधानिक पद पर बैठे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो खुद सत्ता में है, उस सत्ता में होते हुए उसी सूबे में लंपटाई और लुच्चाई पर उसको समर्थन करे, तो सोचिए कैसे सीधे सीधे सत्ता का आशीर्वाद इन गुंडों के साथ बना हुआ है जो एक सांसद पर हमला करते हैं। सवाल यह उठ खड़ा होता है कि ऐसे लंपटों को समर्थन देकर क्या यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है? क्या मान लिया जाए अपनी ही सरकार, अपनी ही पुलिस पर रघुराज सिंह को भरोसा नहीं है? ये गुंडों का साथ देने का मतलब क्या? आगे सुनिए क्या कहते हैं। क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा, जहां भी जाएंगे पूरे देश में यही स्थिति बनेगी। तो इसलिए मैं तो उन बच्चों का भी तारीफ करता हूं, उन्होंने ठीक किया कि इनको हर जगह, हर मोर्चे पे इनको विफल करना चाहिए। मोर्चे पर विफल करना एक अलग मसला है मंत्री जी। उन्होंने चलती हुई गाड़ियों पर जो टायर फेंके, उसकी वजह से गाड़ियां आपस में टकराई, किसी की जान जा सकती थी। उनको छोड़ भी दिया जाए तो उसी सड़क पर कई गाड़ियां और निकल रही थी, हादसा हो सकता था। क्या रघुराज सिंह आगे जाकर इस तरह से कोई हमला होता है उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि ये उन लड़कों की, जो लड़के कह रहे हैं, मैं तो खुलकर कहता हूं, उन गुंडों की का पक्ष ले रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार में एक मंत्री गुंडागर्दी करने वाले लड़कों का साथ देते नजर आते हैं, क्या उनकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी? क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि ऐसी धाराओं में केस दर्ज किया गया जिसके बाद उनको एसडीएम से के थ्रू मिल गई जमानत दे दी भाई। हल्की धाराएं लगाओगे तो बेचारे एसडीएम भी क्या करें, तो जमानत मिल गई। अब जब जमानत मिल गई है और ऐसे मंत्री उनका साथ देते नजर आएंगे तो खुलकर बताइए इसका हश्र क्या होगा आने वाले दिनों में। क्योंकि बात सिर्फ अब रामजीलाल सुमन की नहीं है। अगर मानकर चलिए अभी तो आपने राणा सांगा का विवाद, ठाकुरों वाला विवाद, ये विवाद वो विवाद जोड़कर आप रामजीलाल सुमन के लिए कह रहे हैं। अभी तो सपा सांसद के लिए हो रहा है। मानकर चलिए कोई आपसे या आपकी पार्टी के किसी भी नेता से इत्तेफाक नहीं रखता और वो इसी तरीके से अगर कदम उठाए तो क्योंकि आप ही लोग समर्थन दे रहे हैं ना, कभी किसी और ने एक कर दिया तो तब आपके पेट में मरोड़ भी उठेगी, फिर पुलिस जागेगी भी, सरकार कार्रवाई भी करेगी, उसके घर मकान दुकान टूटेंगे भी। तो फिर मान लिया जाए कि एक जाति के लोगों ने जो खोलकर गुंडाई कर रहे हैं उनको बाबा का मंत्री सीधे समर्थन कर रहे हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह किया गया है? यह सवाल का जवाब अब योगी सरकार को देना होगा। क्योंकि बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि रामजीलाल सुमन पर हमले का ऐलान कई बार करनी सेना कर चुकी है। अखिलेश यादव के ऊपर इनाम रखा गया, उन लुच्चों को, उन लफंगों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करके इनाम रख रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई अब तक? कहां है रामराज? और आपकी सरकार के एक मंत्री ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। कल कोई बड़ी घटना होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या यह सत्ता के इशारे पर हो रहा है? जवाब दे पाएंगे? नहीं। इन पर सवाल जवाब मत करिए। सवाल जवाब सिर्फ इतना रखिए कि राणा सांगा का अपमान किया था, इसलिए मैं तो खुली चुनौती देता हूं। सरकार आपकी है ना, अरेस्ट कराइए रामजीलाल सुमन को। राणा सांगा का अपमान किया, मैं खुलकर चुनौती दे दूं, कराइए अरेस्ट। वो नहीं करवा पा रहे। पर्दे के पीछे ऐसे मवालियों को समर्थन देकर इसे जायज ठहराया जा रहा है। फिर कहते हैं संविधान का सम्मान, हम तो कोई कानून और संविधान का सम्मान आप नहीं कर रहे आप। क्योंकि जिस मामले में आप जानते हैं कानून भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता, जैसी कि आप सोचते हैं किसी के बारे में, तो इसीलिए इन मवालियों को आगे किया गया है। मैं बार बार आप कहेंगे इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, तो मैं बता दूं। जब आप किसी भी देश के अंदर कानून का, संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है उसका जब समर्थन नहीं करते और अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं तो गुंडे मवाली कहलाते हैं। आप उन तस्वीरों को देखिए, क्या उसमें आपको अराजकता नजर नहीं आती? आपको नजर नहीं आता कि कैसे कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया? रामजीलाल सुमन एक सांसद है। कल अगर इस घटना में कोई जनहानि हो जाती तो क्या योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री इस बात की जिम्मेदारी लेते? तब वो करनी सेना पर छोड़कर हाथ झाड़कर हटा लेते, कहते कि चलिए देखा जाएगा, एक कार्रवाई कर दी जाती हो। तो क्या ये टारगेटेड किया जा रहा है? इस बात का जवाब इसलिए देना होगा क्योंकि अलग जब तक करनी सेना की तरफ से बोला गया वो बात अलग थी, लेकिन जब आपके मंत्री ऐसी गुंडागर्दी करने वालों लोगों का तारीफ करेंगे तो यकीनन सवाल उठेंगे। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।